परिश्रम का फल। दूध टूटे हुए घड़े। रूखी धरती नामक एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की तपिश और मिट्टी की प्यास ही जीवन का एकमात्र सत्य था, वहां रमेश नाम का एक जवान किसान रहता था। रमेश का शरीर गठीला था और आंखों में एक ऐसी आशा थी जो सूखे के बावजूद भी खत्म नहीं होती थी। उसका गांव कई वर्षों से भीषण अकाल की चपेट में था। कुएं सूख चुके थे और खेतों में दरारें पड़ गई थी, मानो धरती ने अपनी गोद में किसी भी जीवन को समाने से मना कर दिया हो। रमेश के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसे वह अपने पसीने से सींचना चाहता था, लेकिन पानी कहाँ था। गांव के बुजुर्गों ने उसे पहाड़ी के दूसरी ओर स्थित एक अमृत कूप के बारे में बताया। ये कुआं इतना गहरा और दूर था कि वहां से पानी लाना किसी तपस्या से कम नहीं था। शर्त यह थी कि पानी लाने वाले को मार्ग में न तो जरा सा भी पानी गिरने देना था और न ही घड़े को टूटने देना था। यह अटूट संकल्प और परिश्रम की कसौटी थी। रमेश ने ठान लिया। उसने बाजार से एक नया, सुंदर और चिकना मिट्टी का घड़ा खरीदा। यह घड़ा उसकी ऊंची अपेक्षाओं का प्रतीक था, एकदम सही, दोष रहित। पहले दिन वह उत्साह से पहाड़ी की ओर बढ़ा। सूरज की पहली किरणें अभी निकली ही थी। उसने कुएं से घड़े को भरा और धीरे धीरे वापस लौटने लगा। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, कंकरों और पत्थरों से भरा हुआ। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसके पैरों में एक ठोकर लगी। घड़ा उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिरा और धड़ाम की आवाज के साथ सैकड़ों टुकड़ों में टूट गया। पानी मिट्टी में समा गया और रमेश की सारी उम्मीदें भी। वह हताश होकर वहीं बैठ गया। इतनी मेहनत के बाद भी एक बूंद नहीं बची, उसने मन ही मन सोचा। अगले कई दिन तक यही चलता रहा। वह नया घड़ा खरीदता, पूरी सावधानी से पानी लाता, लेकिन हर बार गांव की सीमा के पास आते आते घड़ा टूट जाता या किसी न किसी तरह पानी छलक जाता। वह केवल परिणाम की पूर्णता पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके दिमाग में बस यही बात थी, वह पूरी तरह से टूट चुका था। एक शाम जब वह निराश होकर कुएं के पास बैठा था, तो उसने वहां बैठे एक वृद्ध, पटा हुआ और दरारों से भरा था। उस घड़े का आधा हिस्सा तो गायब ही लग रहा था। रक्षक ने पुराने घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस टूटे हुए घड़े को अपनी जमीन पर पानी देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? रमेश ने उपहास से देखा। महाराज, यह तो आधा पानी रास्ते में ही गिरा देगा। यह किस काम का? वृद्ध रक्षक ने रमेश को अपने साथ आने को कहा। वे उस रास्ते पर चले जहां से रमेश हमेशा पानी लेकर वापस आता था। रमेश ने देखा कि जिस रास्ते पर वह रोज चलता था, उस रास्ते के एक तरफ की जमीन सूखी और पीली थी, लेकिन दूसरी तरफ जहां वह पुराना घड़ा रखा था, वहां ये हर दिन बिना रुके अपनी यात्रा पूरी करता है। रक्षक ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, वह घड़ा कभी पूर्णता के लिए नहीं रुका। उसने ये नहीं सोचा कि मैं फटा हुआ हूं, मैं विफल हूं। बस चलता रहा, और उसी निरंतर रिसाव ने, उसी अपूर्ण प्रयास ने इस सूखी मिट्टी में जीवन डाल दिया और एक सुंदर फूलों की क्यारी बना दी। उसने अपनी खामी को ही दूसरों के लिए वरदान बना दिया। रमेश की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आया कि वह अब तक पूर्ण परिणाम की तलाश में था, जिसके कारण वह बार बार हताश हो जाता था। उसने सीख लिया कि सबसे महत्वपूर्ण है प्रयास की निरंतरता, न कि पहली कोशिश में पूर्ण सफलता। रमेश ने वह फटा हुआ घड़ा उठाया। उस दिन वह पानी लेकर निकला। हाँ, आधा पानी टपक गया, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसके पास इतना पानी था कि वह अपने परिवार के लिए भोजन पका सके और अपने छोटे से खेत के एक कोने को सींच सके। उसने अगले कई महीनों तक यही किया। वह हर दिन बिना किसी शिकायत के उस टूटे हुए घड़े से पानी लाता रहा। उसका घड़ा आधा खाली रहता था, लेकिन उसका दिल पूरा भरा रहता था। जल्द ही रूखी धरती गांव के अन्य निवासी रमेश के पथ पर चलने लगे। उन्होंने देखा कि रमेश के घर तक का रास्ता अब एक हरा भरा गलियारा बन चुका था, एक ऐसा साक्ष्य जो बताता था कि अधूरा प्रयास भी अगर रोज किया जाए तो वह पूर्ण सफलता से ज्यादा मूल्यवान है। रमेश ने न सिर्फ अपने खेत को सींचा, बल्कि पूरे गांव को यह सिखा दिया कि हमें अपनी अपूर्णताओं को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी विशेषता मानना चाहिए। जीवन में थोड़ी बहुत दरारें होना स्वाभाविक है,
महत्वपूर्ण ये है कि आप उनके बावजूद आगे बढ़ते रहें और अपने प्रयास से दुनिया को सींचते रहें।